जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक अमावस्या के दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान होता है। लेकिन अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पूजा की तैयारियां करें। मंदिर की साफ सफाई कर और पूजा स्थान को पवित्र करें। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की तथा माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कार्तिक अमावस्या की व्रत कथा अवश्य सुनें। कार्तिक अमावस्या को ही क्योंकि दीपावली का बेहद पावन पर्व मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक अमावस्या की एक बड़ी ही सुंदर कथा माँ लक्ष्मी के आगमन की है, जो कि पुराणों में प्रचलित है। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी, परंतु गहरे अंधकार के कारण माँ लक्ष्मी अपने मार्ग की दिशा से भटक रही थी। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई दी। देवी माँ उसी रोशनी के समीप चलती रहीं और उन्होंने देखा कि वहां एक झोपड़ी है, जहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोपड़ी का द्वार खुला हुआ था, जहां की वह वृद्ध बैठी थी। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला के पास गई और उससे कहने लगी, मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे यहाँ रात भर रुकने के लिए कोई स्थान दे सकती हैं? इस पर वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी से कहती है, आप मेरी अतिथि हैं। आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर का प्रबंध किए देती हूँ। ये कहकर वृद्धा ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में रहने के लिए स्थान दिया। उस वृद्ध स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहां विश्राम करने के लिए रुक गईं और वह वृद्ध स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माँ का सत्कार करती रही। रात में लक्ष्मी माँ उसके घर में ही सो गईं और वह वृद्धा भी सो गई और इसी प्रकार लक्ष्मी माँ उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। अगले दिन जब वृद्ध महिला जागती है तो वह देखती है उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद भव्य महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वह वृद्ध यह देखकर बड़ी हैरान हुई। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब की चली गई थी, लेकिन उस वृद्ध महिला को यह पता नहीं चला था कि माँ कब की वहां से चली गई। इस प्रकार वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री से बड़ा ही प्रसन्न हुई और वह समझ गई कि वह माँ लक्ष्मी ही थी। उस वृद्धा को पता ही नहीं चला और वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करके कहने लगी, तब माँ, अगर आप माँ लक्ष्मी हैं तो कृपया मुझे दर्शन दें। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं, कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में मार्ग भूलकर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया है, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा या दीपक की रोशनी करेगा और मार्ग को प्रकाश से उज्जवल करेगा, उसे अवश्य ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीपक जलाकर
प्रकाश उत्सव मनाने से देवी लक्ष्मी की पूजन की परंपरा चली आ रही है। माँ लक्ष्मी के आगमन से लोग घरों में धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं और वे अपने व्यापार की जगह भी दीपक की रोशनी अवश्य ही करते हैं। फिर चाहे दुकान, ऑफिस, गोदाम या फैक्ट्री हो, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। इस दिन भक्तों द्वारा जहाँ जहाँ दीप जलाए जाते हैं, वहाँ प्रकाश के रूप में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धन समृद्धि का कभी भी अभाव नहीं होता। तो बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। इसी शुभ कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि। धन्यवाद।